नमस्कार और स्वागत है आपका मध्य प्रदेश वेदर अपडेट में। मैं हूं रति और इस समय पूरे प्रदेश के हर शहर, हर कस्बे और हर गांव की नज़र आसमान पर टिकी हुई है, क्योंकि दिसंबर की ठंड अब सिर्फ ठंड नहीं रही, बल्कि कई जिलों में कोहरे, पाले और गिरते तापमान के साथ लोगों की दिनचर्या और किसानों की फसलों पर सीधा असर डालने लगी है। और आज के इस विशेष मौसम बुलेटिन में हम विस्तार से बात करेंगे कि इस समय मध्य प्रदेश में कौन कौन से मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं, किन जिलों में सुबह का घना कोहरा परेशानी बढ़ाएगा, तहाँ रात का तापमान तेजी से नीचे जाएगा और आने वाले दिनों में ठंड का असर किस स्तर तक पहुंच सकता है। इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आपके जिले और आपके शहर का नाम आज जरूर आएगा। सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान मौसमी सिस्टम की। इस समय उत्तर भारत से आ रही ठंडी और शुष्क हवाओं का असर पूरे मध्य प्रदेश पर साफ दिखाई दे रहा है। खासकर ग्वालियर चंबल संभाग, बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिस कारण सुबह के समय दृश्यता बेहद कम हो रही है और कई जिलों में कोहरा दोपहर तक टिके रहने की संभावना बन रही है। ग्वालियर जिले के ग्वालियर शहर, मुरैना जिले के मुरैना और अंबा, भिंड जिले के भिंड और गोहद, दतिया जिले के दतिया और सेवड़ा, शिवपुरी जिले के शिवपुरी और करेरा, श्योपुर जिले के शिवपुर और विजयपुर, इन सभी इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा लोगों की आवाजाही को प्रभावित कर सकता है। अब बुंदेलखंड की बात करें तो टीकमगढ़ जिले के टीकमगढ़ और जपारा, निवाड़ी जिले के निवाड़ी और ओरछा, छतरपुर जिले के छतरपुर और नौगांव, पन्ना जिले के पन्ना और अजयगढ़, दमोह जिले के दमोह और हटा, सागर जिले के सागर और बीना, इन जिलों में ठंड के साथ साथ पाले का खतरा किसानों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। वहीं विंध्य क्षेत्र में रीवा जिले के रीवा और मऊगंज, सतना जिले के सतना और मैहर, सीधी जिले के सीधी और चुरहट, सिंगरौली जिले के सिंगरौली और बैढ़न, अनूपपुर जिले के अनूपपुर और कोतमा, उमरिया जिले के उमरिया और पाली, इन जिलों में रात का तापमान तेजी से गिर रहा है और खुले खेतों में खड़ी फसलों पर ओस और पाले का असर देखा जा सकता है। अब अगर महाकौशल क्षेत्र की बात करें तो जबलपुर जिले के जबलपुर और सिहोरा, कटनी जिले के कटनी और विजय राघवगढ़, मंडला जिले के मंडला और निवास, डिंडोरी जिले के डिंडोरी और शाहपुरा, नरसिंहपुर जिले के नरसिंहपुर और गोटेगांव, इन इलाकों में सुबह हल्का से मध्यम कोहरा और रात में तेज ठंड का असर बना रहेगा। मालवा निमाड़ अंचल की ओर बढ़ते हैं तो उज्जैन जिले के उज्जैन और नागदा, इंदौर जिले के इंदौर और महू, देवास जिले के देवास और सोनकच्छ, शाजापुर जिले के शाजापुर और कालापीपल, आगर मालवा जिले के आगर और सुसनेर, मंदसौर जिले के मंदसौर और नीमच जिले के नीमच और जावद, रतलाम जिले के रतलाम और जावरा, इन सभी जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन रात की ठंड धीरे धीरे बढ़ेगी। नर्मदापुरम संभाग में नर्मदापुरम जिले के नर्मदापुरम और पिपरिया, बैतूल जिले के बैतूल और मुल्ताई, हरदा जिले के हरदा और टिमरनी, रायसेन जिले के रायसेन और सांची, विदिशा जिले के विदिशा और गंज बासौदा, भोपाल जिले के भोपाल और बैरसिया, सीहोर जिले के सीहोर और आष्टा, इन इलाकों में सुबह हल्की धुंध और दिन में हल्की ठंडक बनी रहेगी। अब बात करते हैं निमाड़ और आदिवासी अंचल की, जहां खरगोन जिले के खरगोन और महेश्वर, बड़वानी जिले के बड़वानी और सेंधवा, अलीराजपुर जिले के अलीराजपुर और जोबट, झाबुआ जिले के झाबुआ और पेटलावद, धार जिले के धार और मनावर, खंडवा जिले के खंडवा और पंधाना, बुरहानपुर जिले के बुरहानपुर और नेपानगर, इन जिलों में ठंडी हवाओं की रफ्तार कभी कभी सामान्य से तेज महसूस की जा सकती है। अब अगर तापमान की प्रवृत्ति पर नजर डालें तो ग्वालियर, भिंड, दतिया, शिवपुरी, छतरपुर, पन्ना, रीवा, सीधी और सिंगरौली जैसे जिलों में दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे और रात का न्यूनतम तापमान लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। वहीं डिंडोरी, मंडला, उमरिया और शहडोल जैसे जिलों में रात की ठंड सबसे ज्यादा चुभने वाली साबित हो रही है। किसानों के लिए खास सलाह ये है कि जिन इलाकों में आलू, चना, मटर, सरसों और सब्जियों की फसल खड़ी है, वहां हल्की सिंचाई और धुआं विधि अपनाकर पाले से बचाव किया जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले और किस शहर से ये मौसम अपडेट देख रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके गांव या शहर का नाम रोजाना मौसम बुलेटिन में लिया जाए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने जिले के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें, क्योंकि ऐसा करने से सिर्फ आप तक बल्कि आपके पूरे इलाके तक सटीक मौसम जानकारी पहुंचती है। अभी तक आपने देखा मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में ठंड, कोहरा और गिरते तापमान का विस्तृत हाल। और आगे हम विस्तार से बात करेंगे कि आने वाले दिनों में ठंड और कितनी गहराएगी, किन जिलों में शीतल लहर का खतरा बढ़ेगा और नया साल मध्य प्रदेश के लिए कितना ठंडा साबित हो सकता है।
अब आइए नजर डालते हैं आने वाले दिनों के विस्तृत मौसम पूर्वानुमान पर, क्योंकि मध्य प्रदेश में ठंड का ये दौर अभी थमने वाला नहीं है और मौसम विभाग के संकेत साफ बता रहे हैं कि अगले कई दिनों तक प्रदेश के बड़े हिस्से में ठंडी हवाओं, गिरते तापमान और सुबह के कोहरे का सिलसिला जारी रहने वाला है। खासकर ग्वालियर चंबल संभाग, बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में ठंड का असर और तेज हो सकता है। ग्वालियर शहर, मुरैना का अंबा, भिंड का गोहद, दतिया, शिवपुरी और श्योपुर जैसे इलाकों में रात का तापमान और नीचे जाने की संभावना है, जिससे सुबह के समय सड़कों पर दृश्यता काफी कम हो सकती है। वहीं टीकमगढ़, निवाड़ी के ओरछा क्षेत्र, छतरपुर के नौगांव, पन्ना के अजयगढ़ और दमोह के हटा क्षेत्र में पाले का असर किसानों के लिए परेशानी बढ़ा सकता है। अब अगर विंध्य क्षेत्र की बात करें तो रीवा शहर, सतना का मैहर, सीधी का चुरहट, सिंगरौली का बैढ़न, शहडोल का बुढ़ार, अनूपपुर का कोतमा और उमरिया का पाली क्षेत्र, यहां आने वाली रातें और ज्यादा सर्द होने वाली हैं, जिससे खुले खेतों में खड़ी रबी की फसलों को बचाने के लिए अतिरिक्त सावधानी की जरूरत होगी। महाकौशल अंचल में जबलपुर, कटनी, मंडला, डिंडोरी और नरसिंहपुर जैसे जिलों में सुबह हल्का से मध्यम कोहरा और दिन में ठंडी हवाएं लोगों को कंपकपाने पर मजबूर कर सकती हैं। वहीं मालवा क्षेत्र में इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, रतलाम, नीमच और मंदसौर में दिन के समय धूप निकलने के बावजूद सुबह और रात की ठंड लगातार बढ़ेगी। नर्मदापुरम संभाग के नर्मदापुरम शहर, बैतूल के मुल्ताई, हरदा के टिमरनी, रायसेन के सांची, विदिशा के गंज बासौदा, भोपाल और सीहोर में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन ठंडी हवाओं के कारण सर्दी का एहसास बना रहेगा। वहीं निमाड़ और आदिवासी अंचल में खरगोन के महेश्वर, बड़वानी के सेंधवा, अलीराजपुर के जोबट, झाबुआ के पेटलावद, धार के मनावर, खंडवा के पंधाना और बुरहानपुर के नेपानगर क्षेत्र में हवा की गति कभी-कभी सामान्य से अधिक हो सकती है, जिससे ठंड का असर और ज्यादा महसूस होगा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल प्रदेश में किसी भी प्रकार की बारिश या आंधी तूफान की संभावना नहीं है, यानी मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। लेकिन यही शुष्क मौसम रात के तापमान को तेजी से गिराने का कारण बन रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को खास सलाह दी जाती है कि सुबह जल्दी बाहर निकलने से बचें, गर्म कपड़े पहनें और कोहरे के समय वाहन चलाते समय हेडलाइट और इंडिकेटर का प्रयोग जरूर करें। किसानों के लिए ये समय बेहद अहम है। चना, गेहूं, सरसों और सब्जी की फसलों में पाले से बचाव के लिए रात के समय हल्की सिंचाई, खेतों में धुआं करना और मेड़ों पर सूखी घास जलाना कारगर उपाय साबित हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जिले और आपके गांव की सटीक और रोजाना मौसम जानकारी आपको मिलती रहे, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों व परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी किसान की फसल बचा सकता है। नए साल की ओर बढ़ते हुए मौसम की बात करें तो संकेत साफ हैं कि दिसंबर के आखिरी और जनवरी की शुरुआत में मध्य प्रदेश के कई जिलों में शीतल लहर जैसे हालात बन सकते हैं। खासकर उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में ठंड अपने चरम पर पहुंच सकती है, इसलिए अभी से सतर्क रहना बेहद जरूरी है। अंत में आप सभी से निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में अपना जिला और शहर जरूर लिखें, चाहे आप भोपाल से हों, इंदौर से, ग्वालियर से, रीवा से, जबलपुर से या फिर प्रदेश के किसी छोटे से गांव से, ताकि अगली वीडियो में हम आपके इलाके का नाम लेकर मौसम अपडेट दे सकें। इसी के साथ आप देखते रहिए मध्य प्रदेश वेदर। मैं हूं रति, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर इसी समय आपके शहर और गांव के ताज़ा मौसम समाचार के साथ हाजिर होंगे। तब तक सुरक्षित रहें, गर्म रहें। जय हिंद, जय किसान।